हेलो फ्रेंड्स, मैं अमृता मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल जय अमृता स्टोरीज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आज मैं पुरुषोत्तम मास महात्म कथा अध्याय 10 सुना रही हूँ। नारद जी बोले, हे तपोनिधि परम क्रोधी दुर्वासा मुनि ने विचार करके उस कन्या से क्या उपदेश दिया, सो आप मुझसे कहिए। सूत जी बोले, हे द्विजो, नारद का वचन सुनकर समस्त प्राणियों का हित कर दुर्वासा गुह्य वचन बद्री नारायण बोले। श्री नारायण बोले, हे नारद, मेधावी ऋषि की कन्या के दुख को दूर करने के लिए दुर्वासा ऋषि ने जो कहा वह सुनो। दुर्वासा ऋषि बोले, हे सुंदरी, गुप्त से भी गुप्त उपाय मैं तुझसे कहता हूँ। यह विषय किसी से भी कहने योग्य नहीं है, तथापि तेरे लिए तो मैंने ये विचार ही लिया है। मैं विस्तार पूर्वक न कहकर तुझसे संक्षेप में कहता हूँ। हे सुभगे, इस मास से तीसरा मास जो आवेगा वह पुरुषोत्तम मास है। इस मास में तीर्थ में स्नान कर मनुष्य भ्रूण हत्या से छूट जाता है। हे सुंदरी, कार्तिक आदि 12 मासों में इस पुरुषोत्तम मास के बराबर कोई मास नहीं है। जितने मास तथा पक्ष और पर्व हैं वे सब पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। वेदोक्त साधन और जो परम पद प्राप्ति के साधन हैं वे भी इस मास की 16वीं कला के बराबर नहीं है। 12,000 वर्ष गंगा स्नान करने से जो फल मिलता है, जो सिंहस्थ गुरु में गोदावरी पर एक बार स्नान करने से जो फल मिलता है, हे सुंदरी, वही फल पुरुषोत्तम मास में किसी भी तीर्थ पर एक बार स्नान करने मात्र से मिल जाता है। हे बाले, यह मास श्री कृष्ण का अत्यंत प्यारा है और नाम से ही यह भगवान का स्मारक है। इस मास में पुरुषोत्तम भगवान की सेवा पूजा करने से समस्त कामनाएं सिद्ध होती हैं। अतः इस पुरुषोत्तम मास का तो शीघ्र व्रत कर पुरुषोत्तम भगवान की तरह प्रसन्नता पूर्वक मैंने भी इस मास की सेवा की है। एक समय क्रोध में मैंने अम्बरीश राजा को भस्म करने के लिए अर्थ कृत्या भेजी थी। सो हे बाले, तब हरि ने जलता हुआ सुदर्शन चक्र मुझको ही भस्म करने के लिए उसी समय मेरे पास भेजा। तब पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से ही वह चक्र हट गया। हे सुंदरी, वह चक्र त्रैलोक्य को भस्म करने का सामर्थ्य रखने वाला जब मेरे पास आकर खाली चला गया तब मुझे बड़ा विस्मय हुआ। इसीलिए हे सुभगे, तो श्री पुरुषोत्तम मास का व्रत कर। इस प्रकार मुनि की कन्या को कहकर दुर्वासा ऋषि ने विराम लिया। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, दुर्वासा का वचन सुन। भावों की प्रबलता के कारण असुर से प्रेरित वह कन्या मूर्खतावश दुर्वासा से बोली। बाला बोली, हे ब्राह्मण, हे मुने, आपने जो कहा वह मुझे रुचता नहीं है। माघादी मास कैसे कुछ भी फल देने वाला नहीं है, कार्तिक मास कम है, ऐसा आप कैसे कहते हैं? सो कहिए, बैसाख मास सेवित हुआ क्या इच्छित कामों को नहीं देता है? सदा शिव आदि से लेकर सब देवता सेवा करने पर क्या फल नहीं देते हैं? अथवा पृथ्वी पर प्रत्यक्ष देव सूर्य और जगत की माता देवी क्या सब कामनाओं को देने वाली नहीं है? श्री गणेश क्या सेवा पाकर इच्छित वर नहीं देते हैं? व्यतिपात आदि योगों को और सर्व आदि देवताओं को भी सबको उल्लंघन करके पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा करते क्या आपको लज्जा नहीं आती है? यह मास तो बड़ा मलिन और सब कामों में निंदित है। हे मुने, इस रवि की संक्रांति से रहित मास को आप श्रेष्ठ कैसे कह सकते हैं? सब दुखों को छुड़ाने वाला परम श्री हरि को मैं जानती हूँ। हे देव, दिन रात श्री हरि का चिंतन करती मैं जानकी पति राम और पार्वती पति शंकर के सिवाय और किसी को नहीं देखती हूँ। हे विपेंद्र, अन्य कोई भी देवता ऐसा नहीं है जो मेरे इस दुख को दूर करे। अतः हे मुने, इन सब फलदाताओं को छोड़कर कैसी इस मलमास की स्तुति आप कर रहे हो? इस प्रकार ब्राह्मण कन्या का कहा हुआ सुनकर दुर्वासा मुनि शरीर से एकदम जाज्वल्यमान हो गए और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। इस प्रकार क्रोध आने पर भी कृपा करके मित्र की कन्या को श्राप नहीं दिया और सोचने लगे कि यह मूर्ख है, हित अहित को नहीं जानती है, अभी बुद्धि इसकी पूर्ण नहीं है। पुरुषोत्तम मास के महात्मा का विद्वानों को भी पता नहीं है, तो थोड़ी बुद्धि वाले पुरुष और विशेष करके कुमारियों को तो ही कहाँ से सकता है? यह कुमारी कन्या माता पिता से रहित दुखाग्नि से जली हुई, अतः अति उग्र मेरे श्राप को कैसे सहन कर सकती है? इस प्रकार सोचकर कृपा से मन में उठे क्रोध को शांत किया और स्वस्थ होकर दुर्वासा मुनि उस अति बिहल कन्या से बोले। दुर्वासा बोले, हे मित्र पुत्री, तेरे ऊपर मेरा कुछ भी क्रोध नहीं है। हे निर्भाग्ये, जो तेरे मन में आवे वैसा ही कर।
हे बाले, जो कुछ भविष्य कहता हूँ सुन। पुरुषोत्तम मास का जो तूने अनादर किया है उसका फल तुझे अवश्य मिलेगा, इस जन्म में मिले अथवा दूसरे जन्म मिले। अब मैं नर नारायण के आश्रम में जाऊंगा। तेरा पिता मेरा मित्र था, इसीलिए मैंने साप नहीं दिया है। तू बाल भाव के कारण अपने शुभाशुभ तथा हिताहित को नहीं जानती है। शुभाशुभ भविष्य की कोई टाल नहीं सकता। अच्छा, हमारा बहुत समय व्यतीत हो गया, अब हम जाते हैं, तेरा कल्याण हो। श्री कृष्ण बोले। ऐसा कहकर महाक्रोधी दुर्वासा मुनि शीघ्र चले गए। दुर्वासा ऋषि के जाते ही पुरुषोत्तम की उपेक्षा करने के कारण कन्या निष्प्रभा हो गई। तदंतर बहुत देर तक कन्या ने सोच विचार कर यह निश्चय किया कि देवताओं के भी देवता तत्काल फल देने वाले पार्वती पति शिव की तप द्वारा आराधना करूंगी। हे नृप, मेधावी ऋषि की कन्या ने मन से इस प्रकार निश्चय करके अपने आश्रम में ही रहकर भगवान शंकर के कठिन तप करने को तत्पर हो गई। सूत जी बोले। बहुत फलों के दाता लक्ष्मीपति को और वैसे ही सावित्री पति ब्रह्मा को छोड़कर एवं दुर्वासा के प्रबल वचन की निंदा कर वह ऋषि कन्या अपने आश्रम में ही अंधक को मारने वाले शंकर की सेवा के लिए तत्पर हो गई। 10वीं अध्याय समाप्त होती है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। अध्याय 11वीं सुनाने जा रही हूँ। नारद जी बोले। सब मुनियों को भी जो दुष्कर कर्म है, ऐसा बड़ा भारी तप जो इस कुमारी ने किया, वह हे महामुने हमें सुनाइए। श्री नारायण बोले। अनंतर ऋषि कन्या ने भगवान शिव, शांत, पंचमुख सनातन महादेव को चिंतन करके परम दारुण तप आरंभ किया। सर्पों का आभूषण पहने, देव, नंदी, भृंगी आदि गणों से सेवित, 24 तत्वों और तीनों गुणों से युक्त, अष्ट महासिद्धियों तथा प्रकृति और पुरुष से युक्त, अर्धचंद्र से सुशोभित, मस्तक वाले, जटाजूट से विराजित भगवान के प्रीत्यर्थ उस बाला ने परम तप आरंभ किया। ग्रीष्म ऋतु के सूर्य होने पर पंचांगनी के बीच में बैठकर, हेमंत और शिशिर ऋतुओं में ठंडे जल में बैठकर, खुले हुए मुखवाली जल में खिले हुए कमल की तरह शोभित होने लगी। सिर के नीचे फैली हुई काली और नीली अलकों से ढकी वह जल में ऐसी मालूम होने लगी जैसे कीचड़ की लता सेवारों के समूह से घिरी हुई हो। शीत के कारण नासिका से निकलती हुई शोभित धूम राशि इस तरह दिखाई देने लगी जैसे कमल से मकरंद पार करके भ्रमर पंक्ति जा रही हो। वर्षा काल में आसन से युक्त चौतरे पर बिना छाया के सोती थी और वह सुंदर अंग वाली प्रातः सायं धूमपान करके रहती थी। उस कन्या के इस प्रकार के कठिन तप को सुनकर इंद्र बहुत चिंतित हो गए। सब देवताओं ने दुर्वासा और ऋषियों से उस ऋषि कन्या के तप में लगे रहने पर, हे नृपनंदन, हे क्षत्रिय भूषण, 9000 वर्ष व्यतीत हो गए। उस बालक के तप से भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उसे अपना इंद्रियातीत निज स्वरूप दिखलाया। भगवान शंकर को देखकर देह में जैसे प्राण आ जाए वैसा सहसा खड़ी हो गई और तप से दुर्बल होने पर भी वह बाला उस समय हृष्ट पुष्ट हो गई। बहुत वायु और धाम से क्लेश पाई हुई वह शंकर को बहुत अच्छी लगी और उस कन्या ने झुककर पार्वती पति शंकर जी को प्रणाम किया। उन विश्ववंदित भगवान का मानसिक उपचारों से पूजन करके और भक्ति युक्त चित्त से जगत के नाथ की स्तुति करने लगी। कन्या बोली, हे पार्वती प्रिय, हे प्राणनाथ, हे प्रभु, हे भर्ग, हे भूतेश, हे गौरीश, हे शंभो, हे तमः, हे मेरे आधार मालिन, आपको प्रणाम है। अनेक तपों से व्याप्त हैं, अंगों में पीड़ा जिसके ऐसा तथा परम घोर संसार रूपी समुद्र में डूबा हुआ दुष्ट सर्पों तथा काल से तीक्ष्ण दांतों से डसा हुआ मनुष्य भी यदि आपकी शरण में आ जाए तो मुक्त हो जाता है। हे विभो, जिन आपने वाणासुर को अपनाया और मरी हुई अलर्क राजा की पत्नी को जिलाया, ऐसे प्राणनाथ, हे दक्ष प्रजापति, हे मुख के ध्वंस करने वाले, हे समस्त शत्रुओं के नाशक, हे सदा भक्तों को संसार से छुड़ाने वाले, हे जन्म के हर्ता, हे प्रथम सृष्टि के कर्ता, हे प्राणनाथ, हे पाप के नाश करने वाले, आपको नमस्कार है। अपने सेवक की रक्षा कीजिए। हे नृप, बड़ी भाग्यवती मेधावी की तपस्विनी कन्या इस प्रकार मन से और वाणी से शंकर की स्तुति करके चुपचाप हो गई। श्री कृष्ण बोले, कन्या द्वारा की हुई स्तुति सुनकर और उसके किए हुए उग्र तप से प्रसन्न होकर मुख कमल सदाशिव कन्या से बोले, हे तपस्विनी, तेरा कल्याण हो। तेरे मन में जो अभिष्ट हो वह वर मांग।
हे महाभागे, मैं प्रसन्न हो, तू खेद मत कर। ऐसा भगवान शंकर का वचन सुन वह कुमारी अत्यंत आनंद से प्राप्त हुई और हे राजन प्रसन्न हुए सदा शिव से बोली। कन्या बोली, हे दीनानाथ, हे दया सिंधु, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो हे प्रभु, मेरी कामना पूर्ण करने में देर न करे। हे महादेव, मुझको पति दीजिए, पति दीजिए, पति दीजिए। मैं पति चाहती हूँ, पति दीजिए। मैंने हृदय में और कुछ नहीं सोचा है। वह ऋषि कन्या इस प्रकार महादेव से कहकर चुप हो गई। तब यह सुनकर महादेव जी उससे बोले। शिव बोले, हे मुनि कन्या, तूने जैसे अपने मुख से कहा है वैसे ही होगा, क्योंकि तूने 5 बार पति मांगा है। अतः हे सुंदरी, तेरे 5 पति होंगे और वे 5 वीर, सर्वधर्मवेता, सज्जन, सत्य पराक्रमी, यज्ञ करने वाले, अपने गुणों से प्रसिद्ध, सत्य प्रसिद्ध, जितेंद्रिय, 13 मुख देखने वाले, सभी क्षत्रिय और गुणवान होंगे। श्री कृष्ण बोले, न तो अधिक प्रिय न तो अधिक अप्रिय। ऐसे महादेव के वचन को सुनकर बोलने में चतुरा कन्या झुककर बोली। बाला बोली, हे गिरिजाकांत, सदा संसार में एक स्त्री का एक ही पति होता है, अतः 5 पति का वर देकर लोक में मेरी हंसी न कराइए। एक स्त्री 5 पति वाली न देखी गई है और न सुनी गई है। हाँ, एक पुरुष की 5 स्त्रियां तो हो सकती हैं। हे शंभो, हे कृपानिधे, आपकी सेविका मैं 5 पतियों वाली कैसे हो सकती हूँ? आपको मेरे लिए ऐसा कहना उचित नहीं है। आपकी सेविका होने के कारण जो लज्जा मुझे हो रही है वह आप अपने को ही समझिए। कन्या का यह वचन सुनकर शंकर जी पुनः उससे बोले। शंकर जी बोले, हे वीरू, इस जन्म में तुझे पति सुख नहीं मिलेगा। दूसरे जन्म में जब तू तपोबल से बिना योनि के उत्पन्न होगी तब पति सुख को भोग कर अनंतर परम पद को प्राप्त होगी, क्योंकि मेरी प्रिय मूर्ति दुर्वासा का तूने पहले अपमान किया है। हे सुब्रू, वह दुर्वासा यदि क्रोध करे तो तीनों भुवकों को जला सकते हैं। सो तूने अभिमानवश ब्रह्मतेज का मर्दन किया है। जिस अधिमास को भगवान कृष्ण ने अपना ऐश्वर्य दे दिया, उस भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास का व्रत तूने नहीं किया। मैं ब्रह्मा आदि से लेकर सब देवता, नारद आदि से लेकर सब तपस्वी जिसकी आज्ञा सदा मानते चले आए हैं, हे वाले, उसकी आज्ञा का कौन उल्लंघन करता है? लोक पूजित पुरुषोत्तम मास की दुर्वासा की आज्ञा से तूने पूजा नहीं की। हे मूढ़े द्विजात्मजे, इसीलिए तेरे 5 पति होंगे। हे बाले, पुरुषोत्तम के करने से अब अन्यथा नहीं हो सकता है। जो उस पुरुषोत्तम की निंदा करता है वह रौख नरक का भागी होता है। पुरुषोत्तम मास का अपमान करने वाले को विपरीत ही फल होता है। यह बात कहीं अन्यथा नहीं हो सकती है। पुरुषोत्तम के जो भक्त हैं वे पुत्र, पौत्र और धन वाले होते हैं और वे इस लोक को तथा परलोक की सिद्धि को प्राप्त हुए हैं, प्रातः होंगे और प्राप्त हो रहे हैं। और हम सब देवता लोग भी पुरुषोत्तम की सेवा करने वाले हैं। जिस पुरुषोत्तम मास में व्रतादिक से पुरुषोत्तम शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं, उस सेवा करने योग्य मास को हे सुमध्यमय हम लोग कैसे न भजे। उचित और अनुचित विचार की चर्चा करने वाले अतएव अनुकरणीय जो मुनि हैं, उन अति उत्कृष्ट श्रेष्ठ तपस्वी पुरुषों का वचन कैसे मिथ्या हो सकता है? कहो। इस प्रकार कथन करते हुए भगवान नीलकंठ शीघ्र ही अंतर्ध्यान हो गए और वह बाला युद्ध से भ्रष्ट मृगी की तरह चकित सी हो गई। सूत जी बोले, हे मुनि, रेखा सदृश चंद्रमा से युक्त मस्तक वाले सदा शिव जब उत्तर दिशा के प्रति चले गए, तब वृतासुर को मारकर जैसे इंद्र को चिंता हुई थी, उसी प्रकार मुनिराज की कन्या को चिंता बाधा करने लगी। फ्रेंड्स, 11वीं अध्याय समाप्त होती है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। फ्रेंड्स, 12वीं अध्याय सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल पे बने रहिए। यदि आपको ये कथा अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।